देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है, एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है, वो किससे मिलके बना है? ए एंड बी कंपाउंड से मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है। ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इज इन विच ए एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। एक क्यूब है जिसके अंदर जो ए एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, ठीक है। ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कौन से एटम प्रेजेंट है? ए वाले, ठीक है। एंड बी एटम आर एट फेस सेंटर। बी कहाँ पे प्रेजेंट है? जो फेस है ना वहाँ पे प्रेजेंट है। बी फेस पे, ए कॉर्नर पे। ड्राइव द फॉर्मूला बताना हमें। अब बताना, ए पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो हर कॉर्नर कितने होते हैं? 8। हर कॉर्नर, ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो कितने एटम प्रेजेंट हैं? 1। बी पे फेस पे, फेस पे क्या होता है? फेस पे मीन्स कॉर्नर पे भी ओनली फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। ओनली फेसेस पे 6 और हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, ठीक है। ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं बोला, ओनली फेस पे प्रेजेंट है। 2/3 कितना आ गया? 3। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? A1B3, ठीक है। 1 अंडरस्टूड होता है, AB3 क्या हो गया? कंपाउंड का फॉर्मूला। AB3 टाइप का कंपाउंड है ये, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप का होता है। जो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम है ना, वो कितने टाइप का होता है? 7 टाइप का होता है। अब आप देखो कैसे कैसे क्यूबिक यूनिट सेल में। अब एक आपको देखो, क्यूब के पैरामीटर होते हैं, क्यूब पैरामीटर लाइक ABC। उसकी लेंथ भी होती है क्यूब की, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। एंड उसके एंगल भी होते हैं, लाइक हमने मान लिया अल्फा, बीटा, गामा। इनके बेस पे हमने क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप में डिवाइड किया है। अब देखो कैसे। लेट हमने मान लिया कि जो ABC है क्या है? एक्सियल लेंथ है, ठीक है। हम क्यूब की ले रहे हैं, वैसे तो ABC हमने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मान ली, लेकिन हम क्यूब की ले रहे हैं इसलिए हम इसको क्या मान लिया? एक्सियल, ठीक है। बिकॉज एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम लेंथ। ये क्या है? ये हमने मान लिया ए एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये क्या है? एक्स एक्सिस मीन्स इसकी लेंथ कितनी है? ए। इसके सामने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, ठीक है। ये क्या है? बी, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे? जेड के अकॉर्डिंग लेंथ। इस पे इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा बोला जाएगा? बीटा, ठीक है। अब ये क्या मान ली? लेंथ सी, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाला एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे? सामने वाला एंगल कौन सा है? गामा, ठीक है। अब ये ऐसा ही है, मैं अलग से बना देती हूँ, ऐसे ही है ना ये, ठीक है। इसको हमने बोला ए के सामने वाला एंगल अल्फा, इसको हमने बोला बी, इसके सामने वाला एंगल बीटा। फिर ये क्या है? सी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लेंथ हमने मान ली सी, इसके सामने वाला एंगल गामा है, ठीक है। इस टाइप से हम मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सियल लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू एक्सियल एंगल हमने यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम इन्हीं को, लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को छोटा बड़ा करते जाएंगे और हमारे पास कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। देखो कैसे। क्यूबिक फर्स्ट सिस्टम कौन सा बनता है? क्यूबिक सिस्टम, जिसके अंदर जो एक्सियल लेंथ है वो किसके इक्वल होती है? एक्सियल लेंथ मीन्स जो ए है वो बी के इक्वल होगी। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। एंड जो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे भी देखो अल्फा बीटा गामा क्या है? परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। एंड अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अब देखो कैसे। देखो हमने क्यूबिक में क्या होता है? ए की लेंथ, बी की लेंथ और सी की लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल। और अल्फा बीटा एंड गामा दिख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, ये क्या होते हैं? क्यूबिक सिस्टम। इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे? NaCl या KCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं। टेट्रागोनल, सेकंड क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल, उसमें क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल है। ए को हमने मानना है लेंथ, बी को ब्रेड्थ, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो।
किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें ए और बी तो इक्वल है बट सी इज नॉट इक्वल। ए बी के इक्वल है बट बी और ए और बी है वो सी के इक्वल नहीं है। मे बी ए की लेंथ कितनी मान ली हमने, 6 सेंटीमीटर मान ली, तो बी की भी 6 सेंटीमीटर, बट सी की या तो 4 सेंटीमीटर होगी या फिर सी की 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा ये आपस में होंगे क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका एग्जाम्पल SnO2 या टाइटेनियम ऑक्साइड। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक। इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए की लेंथ मान ली, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसकी लेंथ हमने 3 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। ए मान लिया 3 सेंटीमीटर और बी मान लिया 2 सेंटीमीटर और ये मान लिया 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से जो भी हम यूनिट सेल ऐसे यहाँ पे फॉर्म करेंगे ना, जो यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे इस टाइप के, यहाँ पे फिर ऐसे फिर साइड में ऊपर नीचे रिपीट होते जाएंगे, तो मैं क्या उस क्रिस्टल सिस्टम को आप देखते क्या बोलोगे भाई, ये तो इसमें तो ना तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री है, तो कैसा सिस्टम होएगा वो, रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक। समझ आया। एग्जाम्पल KNO3 K2SO4, पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट। फोर्थ देखो मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ये वो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड आल्सो अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होंगे, ठीक है। जो अल्फा, जो हमारा अल्फा एंगल और या जो हमारा गामा एंगल है वो क्या होंगे 90 डिग्री, बट ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ये मे भी कुछ भी हो सकता है, समझ आए, 90 या मतलब 80 या फिर 120 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक। एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी के इक्वल नहीं होंगे एंड ना अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सारे अलग अलग एंगल मिलेंगे। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट। रोम्बिक में क्या होगा, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए बी सी इक्वल लेंथ होगी इनकी, मे बी 4 सेंटीमीटर ले ली हमने, ठीक है। 4 सेंटीमीटर होगी सबकी लेंथ, बट अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू 90। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे बट गामा 90 डिग्री नहीं होगा। सो एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो है हमने ये क्वेश्चन क्या था ना पीछे, AB3 हमारा कंपाउंड कैसा आया था, AB3 कंपाउंड आया था। अब इससे अब आप सोचते होगे कैसे, ये एग्जांपल कैसे है इसके, देखो ये ऐसे एग्जांपल है। हमारा कंपाउंड हमने पता लगाया कि जो A एटम है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और B एटम यहाँ पे प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, तो फॉर्मूला बन गया AB3। A मतलब सोडियम, B3 मतलब नाइट्रेट, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो भी हमें जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इस टाइप से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, जिसमें ए बी सी इक्वल होंगे और ए और बी 90 डिग्री बट अल्फा नॉट 90 डिग्री एंगल। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। फिर 7 देखो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए एंड बी इक्वल होंगी बट बी नॉट इक्वल टू सी, सी बी के इक्वल नहीं होगी, ए और बी सी के इक्वल नहीं होंगी। अल्फा और बीटा एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के इक्वल, बट गामा एंगल इज 120 डिग्री। इस टाइप से अगर कहीं पे भी इस टाइप्स का कोई भी मतलब एंगल और लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है तो आप उस सिस्टम को क्या बोलोगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और एग्जांपल मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब इस टाइप से लेंथ ब्रेड्थ हाइट को अरेंज करने से हमें 14 लैटिस मिलती हैं। कितनी लैटिस मिलती हैं, 14 लैटिस मिलती हैं। ये तो क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है ये। और इनकी भी कुछ टाइप हैं, ठीक है। जैसे क्यूबिक 4 टाइप का होता है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर, इस टाइप से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम है जिसमें ए बी सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल है। देखो इस क्यूबिक सिस्टम से ये 4 टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल में अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री है, ए बी सी क्या है इक्वल एक दूसरे के। फेस सेंटर में एटम कहाँ प्रेजेंट हो गए, फेस पे, एंड ए बी सी आपको इक्वल दिख रही है ना, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। बॉडी सेंटर में एटम बॉडी और सेंटर कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ए बी सी क्या है इक्वल एक दूसरे से। समझ आए, ये क्या है क्यूबिक 4 टाइप का, 3 टाइप का होता है, ठीक है। और अब क्या है टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल इस टाइप से हम लेंथ ब्रेथ हाइट अरेंज करेंगे ना तो हमें दो टाइप्स की लैटिस मिलती है। एक तो सिंपल लैटिस, एक बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, सिंपल लैटिस में क्या होगा, ए और बी इक्वल है, ए और बी दिख रहा है ना बिल्कुल इक्वल है, लेकिन सी की लेंथ इन्होंने इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, आपको देखोगे कि ए बी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री भी है, तो कैसा है ये, और एटम कहाँ पे है, प्रेजेंट कॉर्नर पे, तो ये क्या है, सिंपल टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, सेम है, लेकिन एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। मीन्स ये कौन सी लैटिस है, ये बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम या बॉडी सेंटर लैटिस। ठीक है, ये वाली है। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ए बी सी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, बट एंगल 90 डिग्री है। ए बी सी इक्वल है क्या, ए ये छोटा ले रखा है, बी कम है ए से। ठीक है, ए की लेंथ ज़्यादा है, बी की लेंथ कम है, और ये वाली लेंथ और भी ज़्यादा है। कोई भी इक्वल नहीं एक दूसरे की, बट अल्फा बीटा गामा अलग है। ठीक है, यहाँ पे एटम अगर सेंटर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ये सिंपल हो गई, अगर ये फेस पे प्रेजेंट है फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर, और ये बॉडी सेंटर। एंड सेंटर में पता है एंड सेंटर में क्या होता है, एंड सेंटर में एटम अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये अपर वाला छत वाला फेस, ये बॉटम वाला फेस, ठीक है, फर्श वाला फेस है। ठीक है, तो अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं एटम। ठीक है, जैसे कि आपके लेफ्ट वाला जो वॉल है, आपके राइट वाली वॉल है, ठीक है, वहां पे ऐसे अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं एटम। अब देखो बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर में बीच में प्रेजेंट है, तो इस टाइप से जो हमें क्रिस्टल सिस्टम मिलता है वो कैसा होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी एंड सी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, स्मॉल है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर इसकी और भी ज़्यादा है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है, अल्फा और गामा इक्वल है। अल्फा देखो, अल्फा और इसकी लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, अब फिगर है, फिगर बनाने वाली बात आप कैसे भी बना सकते हो, और इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे कम है, तो ये इक्वल नहीं है एक दूसरे की। और ये एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी पे भी है, तो मीन्स ये मोनोक्लिनिक 2 टाइप्स का होता है। ऐसे ही ट्राई क्लिनिक में है, ऐसे ही रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल के अंदर है। समझ आया, ये होती है ये मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमें 14 टाइप की 3 to 5 6 7 8 9 10 11 13 14 मिलती है। 5 then 4 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 टाइप की हमें क्या मिलती है, ब्रेवियस। इन लैटिस का भी एक प्रॉपर नाम है, क्या है, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं हम इनको।